बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हर चीज़ के लिए मुझे याद करो, अगर वो तुम्हारे हक में बेहतरीन नहीं भी हो तो भी मैं उसे बेहतरीन बनाकर उतारूंगा। दौलत एक झटके में, और खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। अपने किरदार की यादत करते रहा करें, इससे पहले कि आपकी ज़ात की तज़कियत की जाए। ये दुनिया मुनाफिकों की जन्नत है। यहाँ वही कामयाब है जिसके दो चेहरे हों, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस तन्हा ज़रूर होता है, मगर हमेशा पुरसुकून रहता है। हमें हमारी नीयत और हमारे इरादे के मुताबिक अजर दिया जाता है, तो किसी दूसरे की मुनाफिकत या बुग़्ज़ को खुद पर सवार मत करो। तुम सही हो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। बेशक तुम्हारा रब सब देख रहा है, तुम मत घबराओ। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों पर मुहित गुजरे सुनहरे पल खाक में मिला देती है। रब जलाल हमारे दिलों को बदगुमानियों से महफूज रखे, आमीन। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। मेरे अपने खुलूस ने धोखा दिया, मैं लोगों को वैसा ही समझता रहा जैसा खुद था। जब सच से परहेज किया जाता तो शिफा में तखीर होती है। कुछ लोग हमसे इस कदर हसद और बोहस रखते हैं, अगर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो दूसरे लोगों के दिलों में हमारे खिलाफ नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भूल बैठे हैं इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। किसी शख्स पे उस वक़्त तक भरोसा न करना जब तक उसे गुस्से में न देख लो। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। करीबी रिश्तेदारों की दावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, कि बहादुरों का काम माफ कर देना है। अक्लमंद हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहता है। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। जिनके करीब बहुत से लोग हों, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। कितने एहसान हैं अल्लाह पाक के हम पर, कभी पढ़कर सूरह रहमान देखना। मौत तो वो मुकाम है जहां असल जिंदगी शुरू होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है कि जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। आजकल लोग सबक देते हैं, खुशियां नहीं। इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के ज़मीरों पे धूल बहुत है। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। अच्छा सोचना इबादत है। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। अल्लाह पाक के फैसलों को समझना इंसान की अकल से बालातर है। बस आप अपने रब पर यकीन रखें, वो वही करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो हर मुलाकात में अपनायत छोड़ जाते हैं। ना दिखावा, ना मतलब, ना कोई हिसाब किताब, बस दिल से मिलते हैं और दिल में उतर जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हर लम्हा खूबसूरत लगता है। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब ही महसूस नहीं होती। इंसान का सवाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। क़यामत के दिन मोमिन के नमामाल में हुस्ने अखलाक से ज्यादा वजनी चीज कोई नहीं होगी। इबादत, नमाज, रोजे का अपना मुकाम है, लेकिन अगर इंसान का अखलाक खराब हो तो वो इबादत का सवाब भी ज़ाया कर बैठता है। खयानत जब चालाकी में बदलने लगे, मुखलिस मुनाफिक होने में देर नहीं लगाता। अपने इरादे में मुखलिस रहो, बेशक तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है और मेरी दुनिया आप हैं मेरी जान। अल्लाह पाक हम दोनों मियाँ बीवी को हमेशा सलामत रखे, आमीन। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर औरत की जवानी खाकर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल, कमतर,
کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔